जयति पांचजन्य काव्य प्रसून। प्रिय साहित्य साधकों, जैसा कि हम सभी पिछले एक सप्ताह से पादाकुलक छंद के उपभेदों पर कार्य कर रहे हैं। पादाकुलक छंद भी चौपाई छंद के जैसा ही मात्रिक छंद है और ठीक एक ही प्रकार की दोनों की लय होती है, परंतु चौपाई छंद पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए चौपाई के विषय में आपको विशेषता इसकी बताएंगे। तो तुलना करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं पादाकुलक छंद से चौपाई की। पादाकुलक छंद जो है ठीक चौपाई की जैसी लय का था। अब हम चौपाई पर कार्य करेंगे। इसकी लय भी पादाकुलक छंद की जैसी ही होगी, किंतु इसमें पादाकुलक छंद से एक छोटा सा भेद है कि इसमें क्रमशः चतुष्कलों की गणना नहीं होती है, केवल 16 मात्राएं और 16 मात्राओं की एक एक जो है पंक्ति होती है, और समकल के साथ समकल, विषमकल के साथ विषमकल रखना अनिवार्य होता है। चतुष्कलों का अनिवार्य होना कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकार का मात्रिक छंद है। बात करते हैं चौपाई छंद की। इसके 4 चरण होते हैं, जैसे कि सभी छंदों के होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं ही पादाकुलक छंद में भी होती हैं, परंतु पादाकुलक छंद में चतुष्कलों का क्रमशः होना अनिवार्य है। अच्छा, इसमें प्रत्येक पंक्ति के अंत में गुरु गुरु होना अनिवार्य होता है चौपाई छंद में, जैसा कि पादाकुलक छंद में नहीं होता है। पादाकुलक छंद में कई बार पदांत में गुरु गुरु होना अनिवार्य नहीं होता है, जैसा पद्धति छंद में टूबन भी होता है, जो पादाकुलक छंद का ही एक भेद है। लेकिन इसमें टूबन का होना निषेध है और पदांत में गुरु गुरु होना अनिवार्य है। या तो गुरु गुरु हो या वाचिक गुरु गुरु, यानी 1 1 4 लघु हो, या फिर 2 लघु और 1 गुरु हो, या फिर 1 गुरु और 2 लघु, यानी पदांत का वाचिक भार 2 गुरु होना चाहिए, गुरु गुरु होना चाहिए। बात आप समझ पा रहे होंगे। 4 लघुओं से पदांत हो या 2 गुरुओं से पदांत हो, 1 गुरु 1 लघु से हो या 2 लघु और 1 गुरु से, इस प्रकार से पदांत चौपाई का होना अनिवार्य है। पादाकुलक छंद और चौपाई छंद में एक मुख्य भेद यही है कि चौपाई छंद में चतुष्कलों का क्रमशः होना अनिवार्यता नहीं है, बस यही एक फर्क है। बाकी लय ठीक एक ही तरह की। अब उदाहरण जो कि आदरणीय साहित्य वाचस्पति श्री युद्ध जगन्नाथ भानु जी का लिखा हुआ है, उस उदाहरण में भी उन्होंने चौपाई के नियमों का वर्णन किया है। उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। लय भी आपको पता चलेगी, जैसा पादाकुलक छंदों की भी लय ठीक उसी प्रकार भेदों की थी, तो लय चौपाई की भी वैसी ही है, लेकिन नियम कुछ थोड़े अंतर हैं। सोराह क्रमन जतन चौपाई, सुनहु ता सुगति अब मन लाई, त्रिकल परे समकल नहीं दीजय, दिए कहूँ तो लय अति छीजय, सम 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 सुखदाई, विषम विषम सम सम हो भाई, विषम विषम सम विषम विषम सम विषम दोए मिल जानू एक सम। अब इसमें आप इन्होंने ठीक उसी प्रकार की चौपाई के नियम भी लिखे और चौपाई की गति भी वैसी ही लिखी है। देखिए, विषम विषम 2 विषमकल हैं और 2 विषमकल साथ में लिखे हैं, जबकि इसमें क्रमशः चतुष्कल नहीं बन रहा है विषम विषम में, है ना। लेकिन फिर भी इसकी लय वैसी बन रही है, इसलिए इसको चौपाई छंद की श्रेणी में रखा जाएगा। विषम विषम सम विषम विषम सम विषम 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 दोए मिल जानू एक सम। 2 विषमों को मिलाकर इसको एक सम मान लिया जाता है, एक समकल मान लिया जाता है। विषम विषम 2 शब्द हैं तो ये विषमकल ही है। विषम शब्द भी विषमकल है और दूसरा विषम शब्द भी विषमकल है, तो दोनों विषमकल मिलाकर के षष्टकल बन गए। त्रिकल मिलाकर षष्टकल समकल हो जाता है। इस प्रकार से इसमें गणना कलों की जाती है। इसमें क्रमशः चतुष्कलों का होना अनिवार्य नहीं है। सबसे मूल नियम यही है चौपाई का। सोराह क्रमन, अब इसमें देखो, सोराह क्रमन जतन, क्रमन के साथ में जतन रख दिया, फिर चौपाई। त्रिकल भी बीच में चल सकता है, लेकिन समकल होना चाहिए, 16 मात्राओं का समकलन होना। सोराह क्रमन, क्रमन के साथ में क्रमन त्रिकल है तो उसके साथ जतन रख दिया, सोराह क्रमन जतन चौपाई। और जबकि पादाकुलक छंद में ऐसा नहीं चलता है। पादाकुलक छंद में क्रमन के साथ में जतन नहीं चलेगा। क्रमन से पहले कोई 2 1 का त्रिकल लाना पड़ेगा, तब क्रमन शब्द भी रखा जा सकता है। जतन से पहले कोई 2 1 का
त्रिकल लाना पड़ेगा, तब जतन शब्द रखा जा सकता है। जतन 1 2 होता है तो उससे पहले 2 1 लाना अनिवार्य है, तब चतुष्कल क्रमशः बनेंगे। लेकिन चौपाई छंद में ऐसा नहीं है। सोराह क्रमन जतन चौपाई, सुनहु तासु, सुनहु और तासु भी चतुष्कल क्रमशः नहीं बनाते हैं। सुनहु वट्टू है, तासु भुवन है, तो ये क्रमशः चतुष्कल नहीं बनते हैं। लेकिन चौपाई में ये भी चलेगा। सुनहु तासु गति अब मन लाई, त्रिकल परे, कह भी रहे हैं कि त्रिकल परे समकल नहीं दीजे। त्रिकल अगर पड़ जाए बीच में तो समकल नहीं उसके साथ में लिखना है, तो इसलिए त्रिकल लिखा है, फिर परे लिखा है। त्रिकल परे, त्रिकल शब्द भी त्रिकल है, उसके साथ परे शब्द भी त्रिकल है, तो यानी त्रिकल के साथ त्रिकल, या तो त्रिकल पर ही भी लिख सकते हैं इसमें, त्रिकल पर ही समकल नहीं दीजे, और त्रिकल परे भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 1 1 भी लिख सकते हैं। त्रिकल के साथ त्रिकल करने में 1 1 1 के साथ 1 1 1 भी लिख सकते हैं, और 1 1 1 के साथ में 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं। यानी त्रिकल किसी भी प्रकार का त्रिकल हो एक साथ लिखा जा सकता है, जबकि पादक गुलक शब्द में समान प्रकार के त्रिकलों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। जैसे 1 1 1 1 के साथ 1 1 1 नहीं रखा जा सकता है, फिर उसमें क्रमशः चतुष्कल नहीं बनेंगे। तो त्रिकल परे समकल नहीं दीजे, दिए कहूँ तो लय अति छीजे, सम 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 सुखदाई। अगर सम सम ही लिखा जाए तो ज़्यादा सुखदाई है। और विषम विषम सम सम हो भाई, विषम के साथ विषम भी लिख सकते हैं, और सम के साथ सम भी लिख सकते हैं।